नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। दरअसल सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल युवाओं से भेंट मुलाकात कार्यक्रम में भिलाई पहुंच रहे हैं और हमारे पीछे महिला कॉलेज की तमाम छात्राएं मौजूद है। यह छात्राएं कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से रूबरू होगी, सीधा इंटरेक्शन होगा और इनके कुछ सवाल है। क्या कुछ सवाल है, सीधा इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री जी भिलाई आ रहे हैं और इन छात्राओं से मिलेंगे। कैसा अनुभव, कल मुख्यमंत्री जी आप लोगों से मुलाकात करेंगे, क्या एक्साइटमेंट है मन में? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए और क्वेश्चंस भी हैं उनके लिए। जैसे हम लोग आईटी सेक्टर से हैं तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे भी हाईटेक कंपनीज का निर्माण हो, जिससे कि हमें पुणे, बेंगलोर ऐसे सब सिटीज़ में जाने की ज़रूरत ना पड़े। क्या नाम देते हैं? खुशबू खर्चे। तो खुशबू ने बहुत अच्छी बात बताई कि छत्तीसगढ़ में भी कहीं ना कहीं प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिससे जो यहाँ की छात्राएं पढ़ने के बाद मेट्रो सिटी की ओर जाती है और फिर वहीं की रहकर हो जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपशिखा है। कल सीएम साहब आ रहे हैं, क्या कुछ मन में है उनके लिए? है तो काफ़ी सारे सवाल मैं पूछना जरूर चाहूँगी और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। क्या कुछ सवाल है? जैसे जैसे अभी बहुत सारे बच्चे लोग ग्रेजुएट होने के बाद उनको जॉब वगैरह नहीं मिल पाता, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सरकार की ये चीज़ के लिए क्या व्यवस्था है। चलिए, जॉब के लिए सरकार की क्या योजना है? क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा जी, बताइए, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, भिलाई आ रहे हैं और आप लोगों से, युवाओं से संवाद करेंगे। कैसा लग रहा है और क्या कुछ आपके मन में प्रश्न है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं हमारे भिलाई क्षेत्र में। उनसे यही रिक्वेस्ट है कि सारे स्टूडेंट को रोजगार मिल सके, आगे चल के हमको पढ़ाई के लिए बहुत अच्छे अच्छे अवसर मिल सके, जिससे हम बाहर ना जाए, हमारे जिले में ही हमको बहुत कुछ मिल जाए। चलिए, रोजगार की बात, छात्राओं का चूंकि एक संशय होता है कि पढ़ने के बाद रोजगार उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा दामिनी भारद्वाज नाम है। सीएम साहब आ रहे हैं, क्या कुछ कहना है और क्या कुछ सवाल है आपके? मेरा यही सवाल है कि अपन तो शिक्षा कर्मी के लिए एग्जाम दिलाते हैं, तो उससे पहले हम लोग टीटी सीटेट क्यों दिलाना पड़ता है? उससे अच्छा एग्जाम वो शिक्षक पात्रता वाला एग्जाम दिलाते हैं, उसके बेस पे ही लगाना चाहिए ना, हम लोग क्यों उसको क्वालिफाई करना पड़ता है? जैसे मैं बीएड के स्टूडेंट हूँ तो मेरा यही सवाल है। चलिए, बीएड की छात्राओं का भी एक सवाल है और ये वीडियो जरूर मुख्यमंत्री जी देखेंगे, हम यही उम्मीद करते हैं। मेरा मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरा तो कोई सवाल ही नहीं। चलिए, कोई बात नहीं, सवाल नहीं है, लेकिन मन में एक खुशी तो है मिलने के लिए। पहली बार आप लोगों का आमने सामने मुलाकात होगा या इससे पहले भी मुलाकात हो चुका है? मेरा मुख्यमंत्री जी से कभी मुलाकात नहीं हुई है। कल के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलिए, इनका मुख्यमंत्री जी से वैसे तो कभी आमना सामना नहीं हो, लेकिन फर्स्ट टाइम है और काफी खुशी है चेहरे पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमुदनी है। सीएम साहब आ रहे हैं, क्या कुछ कहना है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम जैसे स्टूडेंट्स को बहुत कम ही मौका मिलता है हमारे मुखिया जी से इंटरेक्शन करने का। तो और मैं अपनी एक बात रखना चाहूँगी उनके सामने कि बॉयज़ को ज़्यादातर मौका मिलता है अपनी स्किल डेवलपमेंट का। इंजीनियरिंग हो गई, किसी भी स्किल डेवलपमेंट वाले फील्ड में बॉयज़ को ज़्यादा मौका मिलता है। हम चाहते हैं कि हम महिलाओं को, हम गर्ल्स को भी मौका मिले अपनी स्किल को डेवलपमेंट करने का। तो किस प्रकार की स्किल के डेवलप? जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गई, ऐसे फील्ड में, फैशन के फील्ड में हो गए, तो ये छत्तीसगढ़ किसी भी फैशन फील्ड के लिए आज का जाना नहीं जाता। हमारी छत्तीसगढ़ की पोशाक जो है, हमारी छत्तीसगढ़ की जो सभ्यता है, वो सामने आनी चाहिए और ये सबसे अच्छे तरीके से महिलाएं ही कर सकती है। तो मैं चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ की महिलाओं को मौका मिले और ये एजुकेशन के थ्रू ही हो सकता है। जांजगीर का कोसा तो पूरे देश विदेश में लोग जानते हैं। जी, वो तो जानते हैं, लेकिन अभी भी कहीं कहीं ना कहीं अगर हम बाहर स्टेट में जाके पूछते हैं किसी को, तो बहुत ऐसे 50% ही लोग होंगे जो जानते होंगे। 50% लोगों को ये पता ही नहीं होता कि छत्तीसगढ़ में एक्चुअली उसकी सभ्यता है क्या। तो उस चीज को आगे लाए। छात्राओं को स्किल डेवलपमेंट के बारे में भी सीएम साहब को सोचना होगा, ऐसा कहना है यहाँ की छात्रा का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमारी ज्योति उइके है और मैं एक बीएड की छात्रा हूँ। कहाँ से हो आप? सर मैं कांकेर से हूँ। कांकेर से हो, तो सीएम साहब से आप लोगों का कल इंटरेक्शन होगा, आप लोग सामने से सीएम साहब को देखेंगे, तो क्या कुछ मन में प्रश्न रहेगा या कुछ ऐसा मन में है कि उनको बोलना है? हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। मैं एक बीएड की छात्रा हूँ और एक हिंदी मीडियम से ताल्लुक रखती हूँ। तो पिछली बार हमारे कॉलेज में कैंपस लगा था बेरोजगारी का, मतलब वहाँ शिक्षक भर्ती के लिए, तो उनको इंग्लिश मीडियम को पहले देखा गया था और हिंदी मीडियम को पीछे भेज दिया गया था, उनको बिल्कुल चांस नहीं मिला था। तो मेरा ये सवाल है कि हिंदी मीडियम पीछे क्यों रहे, हमेशा इंग्लिश मीडियम को ही आगे। तो अगर वो आत्मानंद स्कूल इंग्लिश मीडियम में खो रहे हैं तो एक हिंदी मीडियम में भी उनको देना चाहिए। बेटा क्या नाम है? सर, मेरा नाम खुशी महाजन है। मैं भिलाई महिला कॉलेज की सीएम साहब आ रहे हैं, क्या कुछ कहना और क्या कुछ मन में भाव है? सर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने। मेरा नाम एस दिलेश्वरी, नमस्ते। मैं कल के लिए माननीय
उनसे सीएम सर से मैं मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये हमारे स्टेट छत्तीसगढ़ में बायोटेक्नोलॉजी पार्क की सुविधा नहीं है। यहाँ बीएससी, एमएससी, पीएचडी तक की सुविधा छात्राओं को दी गई है, लेकिन हमें जॉब के लिए लखनऊ, देहरादून जैसे स्टेट में जाके हमारी नौकरी के लिए हमें कोशिश करना पड़ रहा है। वो हम सुविधा हमारे स्टेट में भी चाहते हैं, ताकि हम बायोटेक्नोलॉजी वालों को कहीं बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, हम अपने स्टेट का नाम ऊंचा कर सके। चलिए, अपने स्टेट का नाम ऊंचा कर सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति मंडल। सीएम साहब से मुलाकात होगी कल, आप भी रहेंगी? जी तो कैसा है, अभी चेहरे में खुशी दिखाई दे रहा है? जी, मैं बहुत उत्सुक हूँ उनसे मिलने के लिए। आमना सामना होगा, मैं कभी देखी नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, सामने से नहीं देखे हैं, इसीलिए उनसे मिलने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्राची कौशल है। मैं कल के लिए बहुत खुश हूँ कि पहली बार उनसे इतना मतलब मिलना के मिलेगा। आज तक तो कभी देखे भी नहीं है, तो मतलब लगता है कि हाँ कल इतने बड़े इंसान थे ना, फोटो में देखे हैं, मतलब इतने सामने से नहीं देखे हैं, तो कल के लिए बहुत खुश हूँ। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्पिता अग्रवाल है। क्या कुछ सवाल है आपका? मेरा ऐसे तो सवाल नहीं है, बट मैं बहुत खुश हूँ कि कल हमारे स्टेट में, मतलब हमारे भिलाई में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, और मैं ये आशा करती हूँ कि वो हम युवाओं के लिए आ रहे हैं तो हमारे लिए कुछ अच्छा करके जाएंगे। चलिए, सीएम साहब आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करके जाएंगे, ऐसा छात्राओं का कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गरिमा श्रीवास्तव है। सीएम साहब कल आ रहे हैं, आमना सामना होगा। इससे पहले सीएम साहब का आप इंटरेक्शन हुआ है कभी? नहीं, कभी तो नहीं हुआ, ऐसे आमने सामने नहीं हुआ, बट देखे हैं कभी, उसके लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। चलिए, खुश है, लेकिन क्या सवाल है? आप लोग अगर मौका मिला तो क्या पूछेंगे? मेरा सवाल ये है सीएम सर से कि विभिन्न महाविद्यालय और छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टेट है उसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, उसके निवारण के लिए क्या योजनाएं हैं, और क्या उसमें कभी उद्योग वगैरह कर सकते हैं सीएम सर, तो उसके लिए मेरे उनसे गुजारिश है कि होए। चलिए, बहुत बढ़िया सवाल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूजा साहू जी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। मैं पहली बार उनसे सामने मिलने जा रही हूँ, तो मेरा प्रश्न है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर फ्री वाईफाई की सुविधा उपलब्ध की जाए, ताकि जो बच्चे कॉलेज नहीं जा सकते या स्कूल नहीं जा सकते किसी कारणवश, वो अपने घर पे ही बैठ के अपना स्किल डेवलपमेंट कर सके, वो जो सीखना चाहते हैं उसकी जानकारी ले सके। जैसे कि खेती किसानी में भी बहुत सारे एडवांसमेंट आ चुके हैं, तो उसकी भी जानकारी वो घर बैठे ही ले सके और अपने मम्मी पापा को बता सके। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम कृष्णा नायर है और मैं भिलाई महिला महाविद्यालय की बीएड की स्टूडेंट हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि जैसे मैं एजुकेशन फील्ड से जुड़ी हूँ, बीएड की स्टूडेंट हूँ, हम भावी शिक्षकों को ये बताने के लिए कि हम पढ़ा सके, बताने के लिए पहले प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम फेस करना होता है, फिर एंट्रेंस लेने के बाद हमें बीएड के सारे पेपर्स का एग्जाम देना होता है। वो भी कर लिया तो हमें सीजी टेट एग्जाम देना होता है, जिसे छत्तीसगढ़ कुल पात्रता, मिला के अलग अलग एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। मतलब सीजी टेट, सी टेट, उसके बाद शिक्षक भर्ती, और उसमें भी जो मेरिट आते हैं उनका सिलेक्शन। तो ऐसे में जो मेरिट नहीं आएगा, क्या वो शिक्षक बनने का हकदार नहीं है? मतलब बीएड एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम होने के बावजूद भी हमें सीजी टेट, सी टेट इतने एग्जाम क्यों फेस करने पड़ रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम नेहा चिलक है। मैं भिलाई महिला महाविद्यालय सेक्टर 9 की बीएड की छात्रा हूँ। तो सीएम साहब आ रहे हैं, मन में उत्साह है? जी सर, बहुत क्या खुशी कुछ है। कहना चाहेंगे अगर मौका मिला तो? अगर मौका मिला तो मैं तो कुछ उनसे पहले तो उनसे मुलाकात करूंगी, उनसे बातें करूंगी, फिर अपने जो हम जैसे कि शिक्षक के लिए पढ़ाई कर रहे हैं बीएड के एजुकेशन के लिए, तो हमें अपने जो है ये जो बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए उनसे बातें करूंगी। काका कौन है मालूम है? जी कौन है काका? हमारे माननीय से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बिल्कुल, काका के बारे में सभी को पता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तृप्ति नायर है सर, और मैं भिलाई महिला महाविद्यालय की बीएड की स्टूडेंट हूँ। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये सवाल करना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ में सेट और स्लेट परीक्षा प्रतिवर्ष क्यों नहीं आयोजित होती है? क्योंकि बहुत से ऐसे युवा हैं जो ऐसे एग्जाम के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, पर समय पर ये परीक्षा एक वर्ष में या 6 महीने में आयोजित ना होने के कारण जब बहुत समय के बाद ये परीक्षा आयोजित होती है तो प्रतिभागियों की संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि उनके बीच ही एक प्रतियोगी माहौल उत्पन्न हो जाता है। छात्राएं जो कल सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जिनका सीधा सामना होगा, या युग है, ये छात्राएं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से सवाल करेंगे और उनके सवालों का जवाब मुख्यमंत्री जी से चाहेंगे। तमाम छात्राएं रोजगार पर, एजुकेशन पर, सेफ्टी पर और भी तरह के सवाल इनके मन में है। अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री जी इनके सवालों का जवाब किस रूप में देते हैं